हर महादेव, घर घर महादेव। आज मैं आपको सावन के सोमवारी के व्रत की कहानी बता रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। समय की बात है, शहर में एक बहुत बड़ा राजा था। राजा होने के कारण उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं लिखी हुई थी। वह राजा शिव भगवान का प्रत्येक सोमवारी व्रत रखता था और शिव भगवान को भोग लगाता था, पूजा पाठ करता था। बहुत धार्मिक विचार का राजा था। उसे कोई संतान ना था। एक दिन रानी बोली, हे राजा, आप इतना बड़ा पूजा पाठ करते हैं, हमको एक भी संतान नहीं है, इस राज्य को कौन देखभाल करेगा? से शिव भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमें एगो बच्चा दे दे, ताकि हमारा कार्य राजपाट आगे चल सके। डेली डेली राजा पूजा करने जाता था शिव भगवान का, उसी तरह अपना प्रार्थना आग्रह करता था। तब एक दिन पार्वती मैया ने शिव भगवान से बोले, हे शिव भगवान, इस राजा को आप इतना दुख क्यों दे रहे हैं? ये राजा प्रत्येक सोमवारी को पूजा पाठ करता है, आपका भोग भी लगाता है और अपना जो वर मांगना चाहता है वो आपके समक्ष रखता भी है। साथ इसे एक पुत्र दे दीजिए। शिव भगवान बोले, इसके कर्मों का फल है, इसे मैं पुत्र नहीं दूंगी। तब पार्वती मैया ने बहुत आग्रह की, शिव भगवान आप इसको एक बच्चा दे दीजिए। कितना आग्रह करने के बाद शिव भगवान ने उसे अल्प आयु वाला लड़का दिया, जो 16 साल तक जीवित रह सकता था। राजा को एक लड़का हुआ, वह भी अल्प आयु वाला था। शिव भगवान ने उसे सपने में आकर कहा था कि आपको एक पुत्र होगा जो 16 साल तक जीवित रहेगा। यह बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, क्या होगा, बच्चा तो है ना मेरा, 16 साल तक रहेगा, उतना ही में हम लोग खुशी रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तब लड़का 5 साल का हुआ, उसका बच्चा। अपने लड़का को पढ़ने के लिए वह बनारस भेज दिया। मामा को बुलाया और मामा के साथ ही उसको बनारस भेज दिया गया। साथ में बहुत सारा धन दौलत मामा भगना को दिया और उसको मामा को समझा दिए कि जहाँ आप जाइएगा रुकिएगा, वहाँ जग कराइएगा, ब्राह्मण पंडितों को भोजन कराइएगा और दान पुण्य करते चल जाइएगा। चलते चलते मामा भागनो दोनों जा रहे थे बनारस के लिए, पढ़ाई के लिए। रास्ते में एक नगर में एक राजा था। वह अपनी लड़की की शादी किसी कान्हे से विवाह करवा रहा था। राजा ने जब भी मामू भगना को देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बहुत सुंदर बालक था, क्योंकि वह शिव भगवान का दिया हुआ फल था, इसलिए बहुत सुंदर था। तब राजा के मन में यह बात आई कि क्यों नहीं मैं इस लड़के से विवाह करवा देता हूँ, ताकि किसी राज में कोई व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि राजा ने अपना दामाद कान्हा चुना है। यह सोच विचार राजा करने लगा और आग्रह किया मामू भगना से। वहां बैठे थे पेड़ के नीचे, तो मान गया उसका मामू। सोचा कि ये अल्प आयु वाला भी है, इसका विवाह करवा देते हैं। विवाह हो गया। जब सुहाग रात आया तब माम भगना तो था, उसके आंचल में लिख दिया, लड़की के आंचल में, कि
मैं तेरा पति नहीं हूँ, तेरा विवाह कान्हा से हो रहा था। इतना कहकर वह वहां से रात में चुपचाप मामू भगना वहां से निकल गया और बनारस चल गया। बनारस जाने के बाद अपना पढ़ाई पूरा करके आ रहा था। बीच में ही 16 साल उसका पूरा हो गया। वह रात को गहरी नींद में सोया था। सोते सोते उसका जीवन समाप्त हो गया। तब मामू देखा, रोने लगा, बिलखने लगा जोर जोर से। और जिस नगर में वह लड़का उसका मृत्यु हुआ था, वही राज्य में उसका ससुराल था, जहां वह शादी करके चला गया था। जब रोने बिलखने की आवाज सारे नगर में फैल गया कि एक लड़का है, वो मर गया है, उसका मामू बहुत रो बिलख रहा है। जब उधर पार्वती मैया और शिव भगवान भ्रमण के लिए निकले हुए थे, पार्वती मैया ने यह आवाज रोने बिलखने की सुनी तो शिव भगवान से बोले, देखिए ना वहां पर कितना रो बिलख रहा है, किसी का देहांत हो गया है, ऐसे बहुत रो बिलख रहा है। तब शंकर भगवान ने बोले, क्या वही बालक है जो तुमने मुझसे प्रार्थना करके उस राजा को दिलवाई थी? पार्वती ने आग्रह किया, देखिए ना बहुत रो रहा है, इसका आयु बढ़ा दीजिए। बहुत आग्रह की पार्वती मैया ने शिव भगवान से। आग्रह करने के बाद शिव भगवान तो ऐसे भी दयालु होते हैं, भक्तों पर दया करते हैं, और पार्वती की बात मान गई और उसका जीवन दान दे दिया। जब मामू भगना उसका जीवित हो गया तो मामू भगना फिर ब्राह्मणों को जग कराया, भोजन कराया, दान ने पुण्य किया। उस नगर में जहां वह शादी किया था, उस नगर का राजा भी वह लड़का को पहचान गया और अपने बेटी को साथ बहुत धन दौलत देकर विदा किया। जाने लगा। जब लड़का लड़की और मामू दोनों तब कुछ दूरी पर रुका, तब गांव वालों ने देखा और उसकी बहन को जाकर कहा कि तेरा बेटा आ रहा है शादी करके। वो बेचारी तो रो बिलख रही थी, उसकी माँ, कि मेरा बेटा तो 16 साल जीवित रहेगा, कहाँ से आएगा मेरा बेटा। तब विश्वास नहीं हुआ। फिर कुछ दूर पर गाड़ी रुकी और भगना वहीं गाड़ी पर रहा और मामू अपने बहन को खबर पहुंचाने गया कि दीदी आरती का थाल सजा कर रखो, आपका बेटा और बहू आ रहा है। तो विश्वास नहीं की, कितना कहने पर वह विश्वास की। फिर आलती उल्टी का थाल सजा कर रखी। जब उसका बेटा पुतू दरवाजे लगी, बहुत खुशी से आरती उरती उतारी, घर ले गई। इसके बाद खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, जिस तरह उस राजा का आपने कष्ट दूर किए थे, उसी तरह हमारे सभी इस कथा सुनने वाले को कष्ट दूर करना भोलेनाथ। यही मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ आपसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।